प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। और टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल हम खुश है आपके सामने बाइबल स्टडी प्रस्तुत करने के लिए। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, और उसे अगर समझना है, उसके अगर करीब हमें जाना है तो उसके वचन को हमें पढ़ना पड़ेगा, और उसको वचन को पढ़कर हमें उसे समझना पड़ेगा। लेकिन वो भी पवित्र आत्मा के प्रकाश के नीचे, क्योंकि वही है जो हमें इस वचन का खुलासा करता है हमारे लिए, वही है जो इसमें से जीवन हमें प्रदान करता है, वही है जो इसके द्वारा हमें मार्गदर्शन करता है, और खुदा हमसे उसके वचन के द्वारा बातें करता है। क्यों? ताकि हम उसे समझे और हम उसके जैसे बनते जाए। तो क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह जैसे बनने के लिए? तो ये समय जो है आपने सही जगह चुना है देने के लिए, वो है बाइबल स्टडी में। तो आइए पवित्र आत्मा का हम स्वागत करेंगे और उससे फिर एक बार कहेंगे कि हे खुदा, हमें परमेश्वर के मुंह के क्षेत्र में ले जा, ताकि हम वो जीवन के शब्द जो है वो हम प्राप्त कर पाए। हे प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, और हम आपसे यही दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज फिर एक बार आपके वचन के द्वारा हमसे आप बातें करो परमेश्वर। हम आपके पास आए हैं आपसे सुनने के लिए परमेश्वर, हम आपके पास आए हैं खुद को बदलने के लिए परमेश्वर, हम आपके पास आए हैं परमेश्वर उस वचन के आईने में देखकर खुद को सुधारने के लिए परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम पर वो कृपा कर परमेश्वर कि आज जैसे आप हमसे बातें करोगे परमेश्वर, आपका वचन जो है वो हम समझ पाए। हम पर वो कृपा कर परमेश्वर कि जब हम आपके वचन को समझेंगे परमेश्वर, हम उस वचन को हमारे जिंदगी में लागू कर पाएंगे परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम पर कृपा कर परमेश्वर कि जैसे हम इस वचन को हमारे जिंदगी में लागू करेंगे परमेश्वर, जैसा तू चाहता है वैसे 100% फल हम हमारे जिंदगी के द्वारा ले आ सकते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त में फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही हो जो इस वचन का खुलासा हमें दे सकते हो परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। और हाँ प्यारे परमेश्वर, हमें वो शब्द की जरूरत है जिसके द्वारा हम जी सकते हैं परमेश्वर। और आप आपके वचन में कहते हो, मैं आया हूं आपको जिंदगी देने और बहुतायत की जिंदगी देने परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, वो बहुतायत की जिंदगी प्राप्त करने के लिए हम आपके वचन के गहराइयों में जाना चाहते हैं। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, आज हम हमारा हाथ जो है आपके हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर। इस वचन के गहराइयों में आप हमें ले चलो परमेश्वर, और हर एक पन्ना जो है परमेश्वर जो छुपा हुआ है उसके द्वारा जो रहस्य है वो हमसे बातें करो। वो रेमा वचन जिसके द्वारा हम हमारे तूफान भरे समुंदर पर हम चल पाएंगे परमेश्वर, जिसके द्वारा हम हमारे जाले डालेंगे परमेश्वर और वो मछली पकड़ेंगे परमेश्वर, जिसके द्वारा हम हमारे बीमार खटियों से हम उठेंगे परमेश्वर और आपके विजय में हम चलेंगे परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर उस समुंदर को हम 2 भाग में करेंगे परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें चाहे जहां कहीं पर भी डाले जाए परमेश्वर, चाहे वो सिंह की मांद क्यों ना हो परमेश्वर, चाहे जलती हुई भट्टी क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन आपके वचन के द्वारा हम वहां पर खड़े रहेंगे, वो विश्वास के द्वारा कि तू हमारे साथ है। क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं परमेश्वर। हम हाँ प्यारे प्रभु, इस वचन को हम और ज्यादा समझना चाहते हैं परमेश्वर, और इस आखिर के आखिरी दिनों में हम इस वचन पर ही हमारे घर को बांधना चाहते हैं। हे प्यारे पवित्र आत्मा, फिर एक बार ये वक्त और आपके लोग परमेश्वर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए या जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा परमेश्वर, उन सभी को आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंप देते हैं। और फिर एक बार आपकी कृपा की घोषणा हम पर और उन सारे लोगों पर परमेश्वर जो इसे देख रहे हैं, फिर एक बार हम उन पर आपकी कृपा की घोषणा करते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके रेमा वचन के लिए जो आप इस जगह में बोलने वाले परमेश्वर। धन्यवाद कि आज फिर एक बार आप आपके लोगों से मुलाकात लेकर उनसे बातें करने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन आमीन। पास्टर, पिछले बार आपने जो विषय लिया था वो ये है कि जब हम बोलते हैं परमेश्वर का पहला पहल क्या होता है, उसके ऊपर कई सारे मुद्दे आपने बताए थे, और विशेषकर आप एक भाग पर आपने ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस दिया या फिर ज़्यादा उसके ऊपर बोला है, लेकिन उसका रहस्य आपने खोला नहीं अभी तक, क्योंकि आपने कहा कि जड़ों के बारे में आप बाद में बातें करेंगे। तो फिर क्या आज आप जड़ों के बारे में बात करना है, क्योंकि आपने कहा कि वो जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, तो क्या आप उस पर बातें करने वाले हो? अलग टॉपिक है, नया टॉपिक है। अच्छा, तो आज का फिर क्या है टॉपिक? जो आज का टॉपिक अभी उन्होंने टाइटल पे देखा ही होगा, हाँ, माई बैड मूड एंड माई अपॉर्चुनिटी। मेरा बुरा मूड और
मेरा मौका। यस। वाह। आज लोगों को मालूम पड़ेगा कि अपना मूड ठीक रखणं कितना जरुरी आहे. मी विशेष करून मराठीमध्ये बोलणार आहे, कारण आपली मंडळी ही मराठी आहे जास्ती करून, आणि आप हिंदी में बोल सकते हो, जो भी आपको हिंदी में बोलना है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना मराठी में मैं बोलने वाला हूँ. जी हाँ. तर लोकांना आज कळणार आहे की आपला मूड नीट असणं हे किती गरजेचं असतं. लेट्स गो. आपण वाचूया लूक ह्याचा 5वा अध्याय आणि वचन 1 ते 3 पर्यंत. लूक 5 वचन 1 ते 3. Luke chapter 5 and verses 1 to verse 3. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he should thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. आमेन. लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 1 से आगे. जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे. उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले. तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा. ओके. तो आपण इथं पाहतो की येशू ख्रिस्त ज्यावेळेस त्या गन्नेसरेत ह्या तळ्यापाशी आला होता, तिथं अनेक मछवारे होते, आणि त्यामधला एक मछवारा जो होता तो शिमोन पेत्र होता, आणि त्यांनी काहीही पकडलेलं नव्हतं. आपण ते पाहत आहोत. ओके. या संडे 2 3 संडे झाले, त्यांनी काही पकडलं नव्हतं आणि तो त्याचे जाळे धुत होता. इट सेज ओवर हियर व्हेरी क्लिअरली, अँड सॉ 2 ships स्टँडिंग बाय द लेक, बट द फिशरमैन वर गॉन आउट ऑफ देम and were washing their nets. और यहाँ पर विशेष तरीके से लिखा हुआ है कि वचन 2 में कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाले धो रहे थे. तो मछुआरे जो थे वो उनके नाव के बाहर जाले धो रहे थे. जी हाँ. तो उस वक्त यीशु मसीह एक नाव पे चढ़ गया जो सिमोन पतरस की थी, और उससे कहा कि थोड़े नाव को थोड़ा आगे लेके जा. okay? और फिर वो बैठ के उसमें से वचन सुनाने लगा. इसका मतलब जाले धोते धोते जब सिमोन पतरस को ये विनती की गई यीशु मसीह के द्वारा कि तू थोड़ा नाव को थोड़े से आगे लेके जा, तो सिमोन पतरस वहां से उठा, अपनी जाली लिए और नाव में जाके चढ़ गया. हमने देखा था डिसिप्लिन, लास्ट संडे देखा था हमने, अनुशासन कि उसका वो एक प्रोग्राम था. जैसे मसलन हम आजकल किधर भी जाते तो हाथ में मोबाइल हम लेते ही है. हाँ, बहुतांश लोग होते हैं जो मोबाइल को वहीं पर रख के चले जाते हैं, बाद में ढूंढते रहते हैं कि मेरा मोबाइल किधर है. ओके. लेकिन बहुतांश लोग ऐसे भी है जो उनको आदत है कि जो वो निकलते तो किधर भी जाएंगे तो मोबाइल साथ में हाथ में लेके ही जाएंगे. वैसा ही सिमोन पतरस की वो आदत थी. अगर वो नाव में जा रहा है तो उसने उसके जालों को लिया और नाव में चढ़ गया. ओके. अभी मेरा सवाल इधर ये आता है, समझो कि अगर सिमोन पतरस का जो मूड था वो सही नहीं था, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पकड़ा था, मानसिक तौर पे वो डिस्टर्ब था. एक मछुआरा अगर वो कुछ भी नहीं पकड़ता है तो उसके लिए उस दिन एक लॉस है, वो एक नाकामयाब के समान है. वो इट्स अ लॉस. त्याला तिथं काही फायदा झालेला नाही, त्या दिवशी त्याला नुकसान झालेलं आहे, आणि त्या नुकसानीमध्ये त्याचा मूड नीट ठेवणं हे मुश्किल आहे. जे मार्केटिंग लोक करतात त्यांना माहिती असेल मी काय बोलत आहे, की ज्या दिवशी त्यांना एकही ऑर्डर मिळत नाही, ते एकही ऑर्डर क्रॅक करत नाही, आणि ज्यावेळेस ते अपयशी एक लटकलेलं तोंड घेऊन ज्यावेळेस ते बॉसला दाखवायला येतात, रिपोर्ट द्यायला येतात की मी आज काहीही ऑर्डर मिळवली नाही, बॉस त्यांना कोणते शब्दांनी आश्रयित करतो हे मार्केटिंगच्या लोकांना ठाऊक आहे. आमेन.
कि कैसा बॉस उनसे बात करता है, कैसी वार्तालाप होती है, कैसा बॉस उसके मुंह के निकलने वाले अल्फाज उसे आशीर्वादित करता है, आशीष करता है। ये मार्केटिंग के लोग भली भांति जानते हैं। जी हाँ। क्योंकि एक दिन उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है, उन्होंने एक भी ऑर्डर नहीं लाई है, नहीं प्राप्त की है, और वो खाली हाथ आ गए। तो कैसा उनको ऑफिस में उनका स्वागत किया जाता है और किस तरह से उनको बॉस का सामना करना पड़ता है, वो जानते हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं कि शिमोन पतरस जो था वो खाली हाथ किनारे पे आया था। उसने कुछ भी नहीं पकड़ा था, वो कुछ नहीं पकड़ा था, इसीलिए वो वहां पर पाया गया। तो आपने देखा था कि जब भी कभी हमारे जिंदगी में अपयश आता है, नाकामयाबी आती है, तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अभी हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। अगर शिमोन पतरस का मूड सही नहीं होता तो क्या वो उसकी नाव यीशु मसीह को देता? बिल्कुल नहीं। अगर मैं वहां पे होता वाला किसी और का ले हाँ। ऐसे ही बोलता था। हाँ, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि एंड सॉ 2 ships। जी हाँ, किनारे पे 2 नावें लगी हुई देखी। तो बहुत ही आसान था सिमोन पतरस को ये कहने के लिए यीशु मसीह को, मैं नहीं आ सकता, दूसरे के ले लो। सही। माई बैड मूड एंड माई अपॉर्चुनिटी। मेरा बुरा मूड और मेरा मौका। या अभी कुछ जो मैं बोलने वाला हूं ना, ये बहुत ही जरूरी है। हम इंसान करके जब हम धरती पर जीते हैं ना, रहते हैं, तो हमारे जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है। ओके, हमारे जिंदगी में हमें बुरे वक्त से ज्यादा गुजरना पड़ता है, बल्कि ना कि अच्छे वक्त से। आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये वाईट अनुभवातून, वाईट समयातून जास्ती जावं लागतं, ना की चांगल्या समयातून, हे लक्षात ठेवा। पण त्या वाईट समयांना हँडल करणं आणि कितपत त्या वाईट समयांना आपल्यामध्ये घुसू देणं हे फार इम्पॉर्टंट असतं। उन बुरे समयों को, बुरे संशनों को हम कितना हमारे में घुसने देते हैं, ये इस पे सब कुछ हमारा आगे का सब कुछ निर्भर होता है। जी हाँ। ओके, इस पे मुझे आपका एक मैसेज का एक चीज याद आ रहा है, जहाँ पे आपने बोला था अगर कुछ भी होगा, समस्याएं जो है आपके दिमाग में, आपके दिल में और आपके जहन में नहीं उतरना चाहिए, अपने जी में नहीं उतरना देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो जब ये सन उसके जिंदगी में आया पतरस के, जब वो खाली हाथ नाकामयाब होकर जेल के किनारे आया और रात भर उसने मेहनत की थी, रात भर, वो बाइबल कहता है। हम देखते हैं कि पतरस जो था, वो जब यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू गहरे में थोड़ा सा पानी थोड़ा आगे लेके जा, उसने यीशु मसीह को ना नहीं कहा। ना क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसका मूड सही था। निराश होते हुए भी, नाकामयाब होते हुए भी उसने वो निराशा को, उस नाकामयाबी को उसके जी में, उसके मन में ज्यादा देर उतरने नहीं दिया और वहां रखा नहीं। बहुतांश बार मसीह लोग, हम इंसानी लोग ये करते हैं। हम हमारे कोई भी दुर्घटना हमारे साथ होती है, भले कुछ हमारे खिलाफ में कुछ बात कर रहे, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई आके फोन करके बताता है, कि कोई आके बताता है कि यार तेरे बारे में फलाना व्यक्ति तेरे बारे में ऐसा गलत बात कर रहा था। फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम वो गुस्सा हमारे पूरे दिन पे उतारते हैं, हमारे नजदीकी लोगों पे उतारते हैं। कुछ भी घटना हो गई, वो हम लेते हैं और उसका गुस्सा, उस चीज का, उस घटना का गुस्सा हम हमारे पूरे दिन पे, और हमारे जितने भी संपर्क में जितने भी लोग आएंगे उस दिन में या फिर दिनों में, हम उनके ऊपर उतारते हैं। इस पर पास्टर, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, लाइफ इज
10% Hmm. what you live and 90% what you react. या करेक्ट है, दैट्स राइट. जिंदगी 10% है जो हम हम्म, जीते हैं, हम्म. लेकिन 90% जो है जिस उसके प्रतिक्रिया जो हम या, देते हैं देते उस पर है. जैसे या. आपने कहा कि कुछ तो हुआ है, हम्म. उसे हम पूरे दिन में उतारते हैं. यस. एक छोटी सी चीज हुई है लेकिन पूरे दिन भर या हम उसी चीज को उतारते रहते या हैं. उतारते रहते, या फिर किसी और का गुस्सा किसी और के और ऊपर पे निकालते निकालते हैं, हैं. किसी और घटना पे ऊपर निकालते रहते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, आज हम वो देखने वाले हैं. आज हम ये देखेंगे कि एक विश्वासी को, एक मसीह को, इसके बारे में कितना अलर्ट होना कितना जरुरी आहे. एका विश्वासणाऱ्याला किती हुशार असणं, किती सचेत. सचेत असणं किंवा चाणक्य असणं हे किती महत्वाचं असतं, आज आपण ते पाहणार आहोत. ओके, सो इसके पहले हम वो देखते हैं, हम उसमें जाने से पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 15 ऑनवर्ड्स. पहिले थेसलोनिकरस पत्र 5वा अध्याय आणि वचन 15 पासून पुढे. ओके, सी दैट नन रेंडर इवल फॉर इवल ऑन एनी मैन. पहले थिस्सलुनीकियोस की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 15 से आगे, देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे. अभी इधर हम थोड़ा रुकते हैं. कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे. मसलन समझो, अगर मेरे खिलाफ में कोई घटना हो गई, ओके, या फिर मेरे खिलाफ में किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, तो मुझे क्या लिखा है इधर कि देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे. या किसी से, क्या कोई किसी से. जी हाँ, वहां लिखा नहीं है कि जिसने तुम्हारे बारे में बुरा कहा है उसी से सिर्फ नहीं, किसी से भी. अगर तुम्हारे खिलाफ में कोई बंदा आके तुम्हारे बारे में गलत सलत या सही भी बोल के बुरा बोल रहा है, तो तुम्हें खुद पे नियंत्रण रखना जरूरी है. तुम्हें उसका गुस्सा किसी और पे निकालना या किसी घटना पे निकालना, ये आपके लिए होशियारी नहीं आहे. हे शहाणपणा नाही की तुम्ही दुसऱ्याचा राग किंवा दुसऱ्या घटनेचा राग तुम्ही दुसऱ्यावरती किंवा दुसऱ्या घटनेवरती काढता. हे चुकीचं आहे. का? कारण येशू ख्रिस्त जर का पेत्रानी, जर का त्याची जी अपयश त्याला आलं होतं, त्याला जे मासे नव्हते मिळाले, जर का त्याचा राग जर का त्यांनी येशूवरती काढला असता, तर मला नाही वाटत त्याचं तारण होऊन नीट झालं असतं. त्याला येशू ख्रिस्ताचा महान चमत्कार पाहायला पण मिळाला नसता. कदाचित तारण झालं असतं नंतर, पण ती जी घटना असती ना, तो मौका, वो मौका उसके हाथ से निकल जाता. ऐसे कितने मौके हम विश्वासियों के जिंदगी से आते आते चूक गए क्योंकि हमारा टेम्पर खराब था, हमारा मूड खराब था. बस उतना ही है. सोचो इस बात को. आज मैं आपको वचन के द्वारा दिखाने वाला हूं कि बड़े बड़े मौके, जितने भी बड़े बड़े महान सेवकों को, महान हीरोज को, बाइबल के महान हीरो जो है, जिनको बड़े बड़े मौके आए हैं ना, वो पहले बैड मूड उनको पहला आया था, उसके बाद में उनके सामने बड़ा मौका सामने परोसा गया. Always it has been that a bad mood has a great opportunity has been assured of before. A great opportunity has been assured before after a bad mood. हिंदी. और हमेशा ऐसा हुआ है कि महान मौके जो है उसके पहले एक बुरा मूड हमेशा आया है. Yeah, always. हमेशा. Yeah. And I'm going to show you from the word of God. और आपको वचन के द्वारा वो दिखाएंगे हमें. Yeah. तुम्हाला एक कळणं गरजेचं आहे. तुमच्याकडे मोठी परिस्थिती, मोठा प्रसंग, मोठी अपॉर्च्युनिटी, मोठी संधी ही तुमच्याकडे तेव्हाच आलेली आहे जेव्हा आधी तुमचा मूड खराब करायचा प्रयत्न झालेला आहे. और आज हम वो देखने वाले. तो इधर लिखा हुआ है, सी दैट नन रेंडर इवल फॉर इवल ऑन टू एनी मैन, बट एवर फॉलो दैट विच इज गुड बोथ अमंगस्ट योरसेल्व्स एंड टू ऑल मेन. देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सभी
आपस में और सभी भलाई ही की चेष्टा करो। आमेन। रिजॉइस एवरमोर, ये आज्ञा है। सदा आनंदित रहो, ये एक आज्ञा है। हाँ, इधर आज्ञा दी गई है, तुम्ही सर्वदा आनंद करा, हा तुम्हाला निवड नाहीये, ही आज्ञा है संतो, ये आज्ञा है। जी हाँ, आपको परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, ये आपको चुनाव नहीं है। तो हमारी जिंदगी में कुछ भी बुरा होने दो, आपको गुस्सा करने का, आपका मूड खराब करने का, आपको परेशान होने का, आपको दुखी होने का आपको कोई भी परवाना नाही। तुम्हाला परवानगी दिलेली नाही तुमचा मूड खराब करायला, तुम्ही दुःखी व्हायला, तुम्हाला टेन्शन व्हायला, तुम्हाला ग्रस्त व्हायला, राग द्यायला, आपल्याला ही परवानगी नाही। रिजॉइस एवरमोर ही आज्ञा आहे। तोच व्यक्ती, थोडंसं बोलतो मी, तोच व्यक्ती रिजॉइस करू शकतो जो व्यक्तीचा विश्वास आणि भरोसा देवावर असतो की मला बघायची गरज नाही, त्या प्रॉब्लेमला देव हँडल करत आहे। देवाच्या नियंत्रणाच्या बाहेर कोणतंही वादळ नाही जे निर्माण झालं आहे, होणार आहे आणि जे कधी होईल। हा विश्वास आणि भरोसा तुम्हाला तुमच्या देवावरती पाहिजे, मगच तुम्ही हे पहिले तेसलोनिकन्स पत्राचं 5वां वचन 16 तुम्ही पूर्ण करू शकता। रिजॉइस एवरमोर। वही व्यक्ति या वही इंसान जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वही ये कर सकता है कि सदा आनंदित रहो, चाहे हमारी परिस्थिति, हमारा हालत या फिर हालात कुछ भी हो, वही कर सकता है जो सचमुच परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जो ये विश्वास रखता है कि जो सारे आंधी तूफान जो है, जो हो चुके हैं, जो है और जो आने वाले, ये सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में ही है। कोई भी ऐसा तूफान में इतनी हिम्मत नहीं है जो परमेश्वर के क्या उसको बोलते हैं, वो नियंत्रण के बाहर। नहीं, परमेश्वर के परवानगीला हिंदी में क्या, परवाना। हाँ, नहीं, परमेश्वर के अनुमति के बाहर निर्माण हो। आमेन। देवाच्या परवानगीशिवाय कोणतंच वादळ उत्पन्न होऊ शकत नाही। एवढ्या कोणत्याच वादळात हिम्मत नाही। समुद्र के हर एक लहरें भी परमेश्वर से परवाना मांगते हैं कि हम इधर से आगे जाए या नहीं। सही। तो फिर हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आमेन। ओके, तो पॉइंट नंबर ये है कि रिजॉइस एवरमोर। ओके, नेक्स्ट लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। या मीन्स आपको किसी भी चीज ने आपका टेम्पो, रिदम नहीं ब्रेक होना चाहिए। वो द रिदम शुड गो ऑन परफेक्ट, प्रे विदाउट सीजिंग। कुछ भी नहीं, वो कार्य माथु केराला बसा तथाला बारियाला दा, जस्ट गो ऑन, डोंट डिस्टर्ब द रिदम। वो जो ताल है, आपके दुआ का जो ताल है, जो आपको सदैव निरंतर जो प्रार्थना करना है, चाहे हालात कुछ भी हो जाए, वो ताल बिगड़ना नहीं चाहिए, वो जारी रहना चाहिए। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, और हर बात में धन्यवाद करो। फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। एंड वर्स 19 और वचन 19, क्वेंच नॉट द स्पिरिट, आत्मा को न बुझाओ। या दैट मीन्स जब हमारा फ्लो सही चल रहा है, मछली कुछ भी ने पकड़ी, मेरा हाथ खाली हो गया, पूरा नथिंग इज देयर, आत्मा को बुझाओ मत, कंटिन्यू इन दैट रिदम, वही ताल में जारी रहो। या शैतान यही चीजों का इस्तेमाल करता है हमें आत्मा को बुझाने में, हमें परमेश्वर का हर स्थिति के लिए उपकार स्मरण करने में, रोकने में शैतान इन घटनाओं का इस्तेमाल करता है। हम निरंतर दुआ में नहीं रहे, इसके लिए वो इन घटनाओं का, व्यक्तियों का इस्तेमाल करते रहता है। हम सदैव आनंद न करें, ये न करने के लिए इन सारी घटनाओं का इस्तेमाल वो चीजें करता है। तो क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर को रिदम कितना पसंद है। आमेन, आमेन। तो पूरा जान लगा देता है वो ताल तोड़ने में। हाँ,
And like fools, we break the rhythm. हाँ, मूर्खों की तरह हम तोड़ देते वो ताल Yeah, को। because जैसा ही कुछ भी होता है तुरंत बिगड़ गया ताल। खत्म हो गया. Relax, God is in control. Relax. रिलैक्स करो, परमेश्वर नियंत्रण में And है। you just don't let it penetrate here. बस मैंने यहाँ पे मैंने घुसने मैंने मत दो। मैंने ये प्रयोग किया है कि जो कोई भी समस्या मेरी जिंदगी में आई हुई है, मैंने उसको मेरे दिमाग में जब घुसने नहीं दिया है ना, वो समस्या झट से सॉल्व हो गई है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. या और जितनी भी समस्याओं को मैंने मेरे दिमाग में घुसने दिया है ना, वो कई दिनों तक खराब की खराब ही रही है, और मैं भी खराब रहा हूँ, डिस्टर्ब रहा हूँ. ये मैंने ऑब्जर्व किया है. तो अभी मैंने एक गुरु मंत्र सीख लिया है. मैंने गुरु मंत्र है ये कि कोई भी समस्या को दिमाग में उतरने नहीं देने का. मसलन किसी ने कहा मैं ये करूंगा जाके, हाँ ठीक है, ओके. मेरे पास एक ऐसा औजार है जो उसके इच्छा से या विल जिसे कहते हैं विल से भी बड़ा है, और वो है दुआ. आमीन। कनेक्टिविटी विद गॉड, आमीन, परमेश्वर के आमीन। साथ जुड़े रहने की ताकत जो है मेरी, वो किसी भी इंसान की इच्छा से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है. और मैं अगर परमेश्वर से दुआ में कनेक्टेड हूं, तो वो व्यक्ति मेरा बुरा कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर खुद का बुरा वो कर सकता, जो भी करने दो, लेकिन मेरा या फिर किसी भी चीज जो मेरा ध्यान जिस पे है वो बुरा नहीं कर सकता. जी हाँ। तो आगे हम देखते, चलो लेट्स गो फर्दर नाउ. मेनी पीपल आर सो वीक दे जस्ट कांट स्ट्राइक अ बाउंड्री बिटवीन देयर सॉरो एंड देयर अपॉर्चुनिटी. और बहुत सारे लोग इतने कमजोर होते हैं कि वो बस एक सीमा नहीं निकाल पाते हैं उनके दुख और उनके मौके के बीच. या इन स्ट्राइक अ बाउंड्री बिटवीन देयर सॉरो एंड देयर बाउंड्री. या एक सीमा उनके हाँ, दुख हाँ, के बीच में और उनके मौके के बीच में. या वो एक बाउंड्री नहीं खींच सकते. वो लकीर नहीं खींच सकते. कि इधर मेरा दुख खत्म होना चाहिए, अभी बस हो गया, अभी यहाँ से मेरे मौके के लिए मैं तैयार चाहिए. ये नहीं देख, बहुतांश लोग ये नहीं कर सकते, इसलिए उनके बड़े बड़े मौके हाथ से चले जाते हैं. इमेजिन करो एक बंदा है जो मार्केटिंग में है, या फिर एक मेरे जैसा एक बिजनेस ओनर है समझो, ओके. और जैसे आप जैसे कोई भाई मैनेजर कंपनी में काम कर रहे हैं, और कल रात को उसके घर पे बहुत भयानक झगड़ा हो गया. सुबह उसका एक बहुत बड़ा बोर्ड मीटिंग है, खत्म. रात भर वो बंदा सो नहीं पाया क्योंकि झगड़े के वजह से. टेम्पर आउट था, दिमाग गर्म था, बीपी हाई था, सब कुछ. बंदा एकदम सटका हुआ दिमाग लेके वो रात भर सो नहीं पाया, उठ गया है सुबह. ऐसे तो एक हाफ एन आवर, आधा घंटा नींद लेके उठ गया है वो. और उसी गुस्से में वापस सुबह थोड़ा बहुत झगड़ा करके वो घर से बाहर निकला है. और सुबह उसका बोर्ड मीटिंग या फिर बड़े बड़े क्लाइंट के साथ उसका मीटिंग, या फिर कोई बहुत बड़ा उसका कस्टमर उसके साथ मीटिंग होने वाला है, उसके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन होने वाला है, और एक बहुत बड़ी ऑर्डर वो हासिल करेगा. तो दो सवाल आते हैं यहाँ पर. दो सवाल उस व्यक्ति ने खुद से पूछना चाहिए कि ये झगड़ा उस बड़े ऑर्डर के पहले ही क्यों हो गया. पहला सवाल कि ये झगड़ा उस बड़े ऑर्डर के पहले ही क्यों हुआ. और दूसरा सवाल, ये बड़े झगड़े के बाद में ही बड़ी ऑर्डर क्यों आ रही है. पते की बात है. He has to ask only two questions. त्याला फक्त दोन प्रश्न विचारायचे. सही सवाल. की हे जे भांडणं आहे ते या मोठ्या ऑर्डरच्या आधीच का झाले पाहिजे. आणि दुसरा प्रश्न की हे जे भांडणं होत आहे त्याच्यानंतरच मोठी ऑर्डर का आली पाहिजे. हे हा जो प्रश्न का आहे ना, हा एका विश्वासणाऱ्याला तरी, म्हणून बाकीचे माणसं जाऊ द्या, पण एका विश्वासणाऱ्याला तरी जो एदनात राहतो ना, त्याला हे कळणं विचारणं फार महत्वाचं आहे. ये सवाल जो क्यों जो है हर मसीह के लिए जो एदन के वाटिका में रहता है, ये सवाल खुद को पूछने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. म्हणजे माझं लक्ष त्या झाडाकडेच का जाते जिथं देवाने सांगले खाऊ नको. मेरा ध्यान उसी पेड़ के पास
क्यों जा रहा है हम्म। जहां पर परमेश्वर ने कहा है कि उस पेड़ का फल नहीं खाना है? का तिथंच का चाललाय? वहीं पर क्यों? मग तिथंच मला सर्प पण, तिथं मला शैतान पण सापडेल ना. हम्म, हम्म, जब मेरा ध्यान उस पेड़ के पास ही जा रहा है जहां से परमेश्वर ने बोला है मत खा, तो उधर मुझे परमेश्वर तो मिलने वाला नहीं है. करेक्ट. मुझे वहां पर शैतान ही मिलेगा ना, क्योंकि जहां परमेश्वर ने बोला है मत कर या मत खा, उधर ही शैतान मुझे आसपास मिलेगा, उधर ही मिलेगा. देखो, जो आदमी था जो यरूशलेम नगरी के जब बाहर आया, तभी वो चोरों के द्वारा घिरा दिया, वो घेर लिया गया. या यस, यरूशलेम नगरी में चोर किधर है? नहीं थे. The robbers are always outside Jerusalem, outside the command of God. चोर जो है हमेशा परमेश्वर के आज्ञा के बाहर ही रहते हैं. Let's go further. Ephesians 4 verse 31 onwards. इफिसियों की पत्री इसका एफिसकरस पत्र 4 अध्याय वचन 31. Starting is very important. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. और इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय वचन 31 से आगे, और इसकी शुरुआत जो है ये बहुत उम्दा है. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए. पहिला क्या लिखा है? सब प्रकार का कड़वाहट, बिटरनेस. मला एक पण मासा मिळाला नाही, मला ये तुझी नाव दे रे. नाही, मला नाही जायचे, मला नाही जायचे, मला नाव एक मासा नाही मिळाला, नाव देऊ. कड़वाहट, ऑल बिटरनेस. माझ्या जीवनामध्ये काही चांगलं नाहीये. मी का चेष्टा येऊ, का प्रार्थना करू, काय मला देवाने दिलं, काय मिळालं मला. मैं आपको एक वचन दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त वचन है. मैं फिर से एक बार अनुवाद की किताब का अध्ययन कर रहा हूँ, और उसमें ना ऐसा खतरनाक वचन खतरनाक बहुत जबरदस्त वचन है. Deuteronomy 1 and verses 25 onwards. And they took of the fruit of the land in their hands and brought it down unto us, and brought us word again, and said, it is a good land which the Lord our God doth give us. Notwithstanding ye would not go up, but rebelled against the commandment of the Lord your God. And ye murmured, अब ये बहुत important, and ye murmured in your tents and said, because the Lord hated us. क्या? हमसे बैर रखता है. हाँ, because the Lord hated us, he hath brought us forth out of the land of Egypt, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us. Read only verse 27. व्यवस्था विवरण इसका पहला अध्याय और वचन 27. अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, या फिर यहोवा हमसे नफरत करता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल के लाया है. हाँ. कि हमको एमोरियों के वंश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले. वश में करके, वंश में, वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले. देवाला मी आवडतच नाही, म्हणून तर माझ्या जीवनामध्ये असा त्रास आणलेला आहे. तर का देवाला मी आवडत असतो तर माझ्या जीवनामध्ये त्रास आणला असता का? माझ्या जीवनामध्ये सगळ्या लोकांनी वाईट केलं, कारण देवाला मी आवडतच नाही. माझा देव प्रेम नहीं करत, मेरे से परमेश्वर प्यार ही नहीं करता, इसलिए मैं जिंदगी में ऐसा पूरा हो गया है. मेरे से परमेश्वर का प्यार करता था तो मेरे जिंदगी में ऐसा होता था क्या? लेकिन ये इंसान ये कबूली नहीं देगा कि मेरे में चूल है, मेरे में शरीर की लालसा है, मेरे में गंदगी सूंघने की और उसके पीछे भागने की मेरे जड़े करते हैं. मैं मेरे जड़ों को गटर में, गंदगी में, जहां पर घान है वहां पर घुसाती हूं. लेकिन जब बुरा होता है
मेरे जोड़ों के द्वारा जो मैंने सूंघा है, लिया है, सब घान गंदगी, जो मुझे मालूम है ये परमेश्वर में नहीं है, फिर भी उसके साथ दोस्ती करना, फिर भी उसके साथ घूमना, उसके साथ रहना, उसके साथ मजे करना, एंजॉय करना, और जब बाद में पीड़ा मेरे जिंदगी में आएगी, वो सब फालतू बना करके फिर बोलने का परमेश्वर मेरे से प्यार नहीं करता, इसलिए मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। अनुवाद 1:25-27। आमीन। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास फिर दोहराता है। ये सब लोग डरपोक है, मैं कहता हूं डरपोक है ये लोग, क्योंकि उनमें दम नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं बुरा हूं और मैं बुरे चीजों के पीछे भागता हूं, मैं परमेश्वर को दोष क्यों दूं, गलत मैं करूंगा और गाली वो खाएगा, कोई जरूरत नहीं है, मैं गलत हूं। है हिम्मत बोलने की कि मैं गलत हूं, मैं देह की लालसाओं में, वासनाओं में बहते जाता हूं और मैं गलत चीजें करता हूं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो मैं करता हूं, और फिर मेरी जिंदगी में जो बुरा होता है तो इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, शैतान भी नहीं। ये बोलने का दम इन लोगों में नहीं है, डरपोक है ये लोग, डरपोक। इसलिए वो जो परमेश्वर दिखता नहीं है और जिन और उनकी बाणी इन लोगों को सुनने को नहीं आती ना, इसलिए ये लोग उस नहीं दिखने वाले परमेश्वर को गाली देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनको चैलेंज मार के देता हूं, आप सिर्फ मरने के बाद ये अल्फाज उसको बोल के दिखाओ, मैं कुछ भी हारने को तैयार हूं, चलो डन। उसके सिंहासन के सामने खड़े होके ये बोल के दिखाओ सिर्फ ये अल्फाज कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, परमेश्वर को मैं पसंद ही नहीं है, परमेश्वर मेरे से नफरत करता है, इसलिए मेरी जिंदगी में ऐसा पूरा हो गया। ये सिर्फ मुझे बोल के दिखाओ मरने के बाद उसके सिंहासन के सामने खड़े होके, मैं कुछ भी हारने को तैयार हूं, कुछ भी। मुंह खोले हुए बहुत बड़ी बात है। वहां पहुंचे तो ना, वो बात भी सही है। हाँ। लेकिन इस बात से मुझे एक चीज याद आ रहा पास्टर, ये कड़वाहट जो है यहाँ पर, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमारे मुंह से क्या कुछ नहीं निकलता है इस कड़वाहट की वजह से, गलत सलत यानी ऐसे अल्फाज है जो हमें नहीं कहनी चाहिए, वो नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो हम उसे प्रेरित कर रहे हैं इस कड़वाहट की वजह से। मुझे अभी भी याद है वो क्षण, एक घटना हुई थी मेरे साथ में और मैंने कहा मेरे मन में, इतना मूर्ख हूँ मैं, आई एम सो फूलिश। जैसे मैंने बोला तुरंत मेरे को पवित्र आत्मा बोला, डोंट कॉल योरसेल्फ फूलिश, आई डोंट लाइक इट। So what? I said, wait a minute. I said, I could not, मैं खुद में उस, मैं वो अल्फाजों को एक्सेप्ट नहीं कर सक रहा था जो पवित्र आत्मा ने मेरे बारे में बोला था, क्योंकि मुझे नकारा मेरे बारे में सुनने की बहुत आदत है बचपन से। So the Holy Spirit tells me, don't call yourself foolish, I don't like it. पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि खुद को मूर्ख मत कहे क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। I said, Lord, what? तो मुझे ऐसा तब मुझे मालूम पड़ा कि हर एक विश्वासी के बारे में पवित्र आत्मा की ये सोच है। Amen. That's why he says, no, आप किसी भाई को भी मूर्ख नहीं बोलोगे। Foolishness according to God, परमेश्वर के नजर में मूर्ख वही व्यक्ति होता है जो परमेश्वर को जानते हुए भी ऐसा बर्ताव करता है कि परमेश्वर है ही नहीं। तो जब मैंने जब मैंने पढ़ा ना, ये मैं इसका स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा, अब ये murmured in your tents, कि वो अपने अपने डेरे में कुड़कुड़ाने लगे, सबके सामने भी नहीं। ये murmured in your tents, अपने अपने ये जब मैंने पढ़ा ना, लॉर्ड तो कितना पर्सनल है। हमें और तुझे, हम हमारे मन में क्या सोचते हैं, हमारे किसी भी परिस्थिति के वजह से ये कितना तेरे लिए मायने रखता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा नहीं, फिर भी अगर मैं कहूं अरे मैं दुनिया खरीद सकता हूं कि मेरा खुदा मेरे साथ में है, कम ऑन,
बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ में कि जब मुझे कोई चीज़ खरीदनी है और जब मैं अमाउंट देखता हूँ, उस प्रोडक्ट के प्राइस को देखता हूँ, तो एक सवाल आता है, ऐसा सवाल आता है, कोई पूछता है कि पैसा है क्या? पैसा मेरे पास जीसस है, धन है। I've got Jehovah Jireh, my provider. When I see, जब मैं किसी भी चीज की कीमत के सामने यीशु मसीह का नाम छोड़ता हूँ, it is done. It is done. फिर वो कीमत बहुत छोटी हो जाती है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं अब है। वैसे ही हमारे चर्च की जो कलीसिया के जो लैंड है ना, वो कितना भी होने दो, मैं सिर्फ यीशु मसीह का नाम वहां रखने वाला हूँ, डन है, दैट्स इट। एंड वो करेगा, उसने कर दिया है, कर दिया है। तो पॉइंट ये आता है कि बेसिकली शैतान तो मेरा मूड खराब करने पे तुला ही है, क्योंकि वो जानता है। देखो, आपको और मुझे ना एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हमारा मूड सही रहना अनिवार्य है, भले हालात कुछ भी हो। इसलिए जब मूसा अभी मैं एक बात बताता हूँ, मूसा जब लाल समुद्र के पास आया, ओके, उसका मूड खराब करने के लिए फिरौन पीछे से आ रहा था। तो एक बड़ा मौका जाता था मूसा के हाथ से, अगर वो फिरौन के पीछे से आने के वजह से वो इजराइल के लोगों के तरह वो भी करता ना, तो वो समुद्र दो भाग में नहीं होता। इसलिए जब परमेश्वर के पास वो जब गया, तो परमेश्वर से कहता है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, तो क्यों रो रहा है? रोना, मूड खराब होने के कारण रोना, God, you are stopping God, you are restricting God from doing a great miracle. आप परमेश्वर को रोक रहे हो एक महान चमत्कार आपके लिए करने के लिए, आप खुद ही रोक रहे हो। इसलिए जब यीशु मसीह के पास मरियम आई, उसकी माँ मेरी आई, कि उनके पास दाखरस नहीं है, तेरा मेरा क्या संबंध? ब्रेक, क्या लेना देना? मूड खराब मत कर, मूड खराब मत कर, नहीं तो चमत्कार नहीं होगा। A bad mood spoils the miracle. एक बुरा मूड या खराब मूड जो है वो चमत्कार को बिगाड़ता है। और मैंने ये मेरे जिंदगी में बहुत बार इसका अनुभव लिया है कि मेरे बड़े बड़े अच्छे मीटिंग्स के पहले मेरा मूड खराब करने की शैतान ने बहुत कोशिश की है। इनफैक्ट मैं एक गवाही देना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई भी मीटिंग लेने जा रहा हूँ, उसके पहले मेरे साथ में एक बहुत भयानक घटना घटी है और वो मूड मेरा पूरा का पूरा खराब हो गया है। और मैंने उस वक्त पवित्र आत्मा के साथ बैठ के दुआ किया, पवित्र आत्मा ने मुझे उस दुआ में चलाया है, और उसके बाद में जो मीटिंग हुई है, मेरे सबसे बेहतरीन उम्दा मैसेजेस उसके बाद ही आए हैं। इसका मतलब ये नहीं मेरा मूड खराब हुआ हमेशा। But I have been through these turbulent times, you know it very well. आप ऐसे बहुत सारे तूफानों से गुजरे, ऐसे समय से गुजरे। Yes. You are a witness to that and you know it very well. मुझे अभी भी याद है वो घटना, दीपक मेरे साथ में खड़ा था और एक घटना घटी थी जिसकी वजह से मैं, दीपक था कि तुम in Indira Nagar, I had to preach there. I think Deepak was there. And एक घटना इसी मेरे सामने आके खड़ी हुई थी और इतना भयानक मेरा टेम्पर आउट हो गया था। लेकिन उस वक्त मेरा लॉर्ड अभी क्या करूं मैं, आई वॉज फ्यूरियस। और उस वक्त मैं प्रेयर में गया और पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे अगुवाई की, प्रेयर में ऐसा अनॉइंटिंग आया, और उसके बाद का जो मैसेज हुआ, क्लास आज इनका मूड खराब नहीं है। तो ये इट वाज अमेजिंग एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट बिफोर एवरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कम्स अ स्पॉइलर। हमेशा एक महान मौके के पहले
कुछ तो बिगाड़ने वाला चीज आ ही जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखो। जब भी कभी आपके जिंदगी में कोई भी अगर एक स्पॉइलर आएगा ना खराब करने की, कोई भी अगर आपका मूड खराब करने के लिए कोई भी आ रहा है या कुछ भी घटना घट रही है, इसका मतलब एक बड़ा मौका आने वाला है, आ ही रहा है पीछे से मागून येतच आहे मोठा, एक फार मोठा एक तुम्हाला संधी, फार मोठी एक तुम्हाला एक फार मोठा एक आशीर्वाद तुमच्यासाठी उत्तर देवाने रिलीज केलेलं आहे, ते मागून येतच आहे. म्हणून समोर तुमचा मूड खराब करणारा शैतान काही ना काहीतरी करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला ते तुमचं उत्तर मिळणार नहीं। आमेन आमेन। और पास्टर ये बात आपने कही, और पहले भी आपने थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि शैतान तो तुला हुआ ही है हमारे मूड खराब करने के लिए, क्योंकि वचन कहता है कि शैतान को जगह न दो। और जब हमारा मूड खराब हो जाता है तभी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, और उसमें हम जगह नहीं लेकिन पूरा दरवाजा ही खोल देते हैं या फिर दीवार ही गिरा देते हैं कि शैतान अंदर आ जाए। यस हम देखते हैं याकूब, जेम्स चैप्टर 1 एवरीबॉडी एंड वर्सेस 19 ऑनवर्ड्स, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 19 ऑनवर्ड्स। Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 19, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। करेक्ट। क्रोध में धीमा। मैं इसका बराबर उल्टा था। क्रोध में इट वाज लाइक, हाँ, लेकिन एक मुझ में एक परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट ये पहले से ही है, एंड दिस इज टुडे, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड, मैं बच गया। नहीं, मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता है, और मैंने ये देखा है। और जब तक गुस्सा नहीं आएगा ना, मैं मार खाते रहूँगा, मैं गाली गलौज सुनते रहूँगा, मुझे तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कितना भी मारो, मैं उधर खड़ा रहूँगा एकदम शांत। कोई बोलेगा डरपोक है, मैं उस वक्त माफ़ी मांगूंगा, माफ़ कर, छोड़ना यार, मैं I'll be the normal me till that anger doesn't come. जब गुस्सा आता है फिर it is game over. It's a game changer and a game over. Then I am not in my control. तो वो जो गुस्से का जो फ्यूज फूटने की जो तार थी ना, वो अभी मोटी हो गई है। पहली बहुत पतली थी तो उसका स्पैन छोटा होता था, अभी बहुत बढ़ गया अभी। तो नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई हैव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, से परमेश्वर की कृपा से मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव बीन एबल टू गेट ओवर माय एंगर इश्यूज। बट रॉथ ऑफ मैन, उसको धीमा करना है, एंड दैट्स थ्रू प्रेयर। आपको दुआ से ही होता है ये बात। और जितना आप ज्यादा दुआ करोगे ना, उतना ही आप किसी भी मूड को, किसी भी घटना को आपका मूड बिगाड़ने से रोक सकते हो। मैं बाद में सिखाऊंगा इसको। ओके, नाउ पीपल दैट गॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज व्हेन इन अ फाउल मूड। और वो लोग जिन्हें बहुत महान मौके मिले हैं, वो भी एक खराब मूड में। हाँ, now first one is Moses, मूसा। पहला है मूसा। Yeah, Exodus chapter 3 everybody and verses 1 onwards। और निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 1 से आगे। इसके पहले मैं याकूब के बारे में बताता हूँ। याकूब को घर में उसका इशू हो गया था और वो जा रहा था लबान के पास, उसके मामा के पास। जाते वक्त उसका मूड तो पूरा खराब था, उसके भाई को फंसाया था, भाई को उसने चीट किया था, उसका मूड खराब था। लेकिन उस मूड में भी परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। यस, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा मूड सही होना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स रीड। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा जो है अपने ससुरे की जो भेड़ है वो देख रेख कर रहा है। और यहाँ देखते हैं हम वर्स 2,
And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. वचन 2 और 3. निर्गमन इसका तीसरा अध्याय वचन 2 और 3। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मैंने ये प्रकाश मुझे परमेश्वर ने बहुत पहले भी दिया है कि वो झाड़ी जो जलना था वो उस वक्त नहीं हुआ है, वो बहुत दिनों से हो रहा था, और मूसा वो चीज को देख रहा था, लेकिन उसके मुंह से इतने दिनों तक वो अल्फाज नहीं आए थे। वो अल्फाज क्यों आए? ऐसी क्या घटना घटी जिसके वजह से मूसा ने ये सोचा कि मैं अब नाउ। देखो कैसा है, मुझे बाहर एक आवाज आ रही है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बहुत देर हो गया, मैं आवाज सुन रहा हूँ, फिर मैं होता, अब मैं उठता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो अब I praise God, thank God for giving me English literature as my special subject for BA. ये सब चीजें मुझे इंग्लिश लिटरेचर में मालूम पड़ती है, स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। ये जो लफ्ज है नाउ, व्हाई यू यूज नाउ, आई विल टर्न असाइड, नाउ, दैट मीन्स ही वाज सीइंग इट। वो बहुत दिनों तक वो देख रहा था, लेकिन ऐसा कुछ तो भी नहीं हुआ था उसके जिंदगी में जिसके वजह से उसको वहां देखना जरूरी समझा उसने। इस नाउ, इस अल्फाज से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं मूसा के उस घटना से पहले क्या क्या हुआ होगा। कुछ तो भी हुआ है उसके साथ, उन भेड़ बकरियों के साथ, उसके ससुर के साथ, उसकी बीवी के साथ। क्योंकि हम देखते हैं कि जिफोरा कभी भी उसके साथ नहीं गई, ठीक से नहीं गई। जी हाँ, जिफोरा कभी भी उसने उसके पति का 100% साथ नहीं दिया है, कभी भी। वो ऑन ऑफ रही है पूरे के पूरे एक्सोडस में। मैं एक्सोडस किताब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सोडस जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ, सफर में। हम जिफोरा को, उसके दोनों बेटों को मूसा के साथ में खड़ा होते हुए नहीं देखा है। दिस स्पीक्स अ लॉट। उस इनफैक्ट ये भी जब इब्राहिम परमेश्वर के घर में आता है, थोड़ा मैं फ्लो में हूँ, उसके घर में आता है, तब वो मटन बनाने के लिए उसके नौकर को देता है, ला की बीवी को देता है। देखो, जब हम हम जो ईस्टर्न लोग हैं, जब हम खाना खाते हैं, हमारे में जो मेन कोर्स होता है ना, उसमें जो करी होती है वो सबसे मेन होती है। रोटी इतनी अहमियत नहीं रखती, इतनी मायने नहीं रखती जितना करी, जितना बिरयानी, जितना मेन कोर्स होता है, जो मेन फूड है। तो मेन फूड को उसने उसके सेवक को दिया, ना कि बीवी को। और हम देखते हैं कि सारा ही बांझ थी, ना कि इब्राहिम। अच्छा हो गया कि इब्राहिम ने हगार के साथ शादी की, क्योंकि अगर इब्राहिम की शादी हगार के साथ नहीं होती तो लोग इब्राहिम को बांझ कहते थे। कोई भी चीज तुम्हारी जिंदगी में ऐसी नहीं होती। परमेश्वर उनको अगर होने देता है तो कुछ तो भी सीखने के लिए, किसी को सिखाने के लिए, आपके जिंदगी के द्वारा, आपके गलतियों के द्वारा। इसलिए कोई भी चीज को आप नेगेटिवली मत लो, भले वो नेगेटिव होगी, लेकिन उसमें से कोई तो सीख रहा है या सीखेगा। 6000 8000 साल के बाद सीखेगा। एक प्रोफेट एल्विन रामटे के नाम का, उसके बाइबल स्टडी में ये सिखाएगा कि इब्राहिम बांझ नहीं था। ये हमको कैसे मालूम पड़ता है? हगार के द्वारा।
तो ये अल्फाज एल्विन रामटेके के मुंह से आने वाले हैं, जरूरी है। इसीलिए इब्राहिम तेरा हगार के साथ शादी करना जरूरी है। हम कुछ भी समझते नहीं है पूरा, और समझने की कोशिश भी मत करो, बिकॉज परमेश्वर की योजना तुम्हारे दिमाग से बहुत ऊंची है, बहुत पर है। Yeah. समझ So don't try to encapsulate everything. You know, why मेरी शादी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, उससे वजह से तुमने पूरा कैलकुलेशन करके रखा है, या शादी हो गई है, ऐसे भयानक इंसान के साथ हो गई है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बारे में नहीं है। You are not living your life for yourself. You are living your life for somebody else. God wants to use your life to teach somebody else. परमेश्वर आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करना चाहता है किसी और को सिखाने के लिए। तो आप आपकी जिंदगी खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। तो स्टॉप बीइंग अ स्मॉल माइस इन योर ब्रेन। तो आपके दिमाग में एक छोटा सा चूहा बनना बंद करो। या स्टॉप दैट। इट्स नॉट अबाउट यू। इसे रोक दो, क्योंकि ये आपके बारे में नहीं है। It's about somebody else who's going to learn, who's going to teach about you through your life, about themselves through your life. जो आपकी जिंदगी का इस्तेमाल करके किसी और को सिखाएगा उनके बारे में। तो इब्राहिम अपने जो उस वक्त प्रभु जब परमेश्वर के घर में आते, इतना बड़ा मेहमान उसके जब घर में आता है, सबसे प्राइम जो डिश है वो उसके नौकर को बनाने को देता है, ना कि बीवी को। मेरा सवाल है क्यों? मैं आज इब्राहिम को पूछना चाहता हूं, इब्राहिम तो ऐसा, तूने ऐसा क्यों किया? और परमेश्वर ने फिर सारा को बांझ क्यों रखा? इसमें कोई रिलेशन है क्या? थोड़ा और जाऊं क्या? जाता हूं। रेबेका अपने जब वो इब्राहिम के दास को जो मिलती है, वो खुद होके बोलती है कि मैं ये सब तुम्हें और तुम्हारे ऊंटों को भी मैं पानी पिलाऊंगी। लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता है कि यही दुआ ओके, अभी मैं कुछ कह रहा हूं, मैंने अभी तक प्रीचिंग कभी नहीं किया इसके बारे में। यही दुआ इब्राहिम के नौकर ने की थी। ओके, रेबेका हैज नो आइडिया, उसको मालूम नहीं है। जी हाँ। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या ये दुआ, ऐसी दुआ तू कर, क्या ये आइडिया खुद परमेश्वर ने ही उसके दिमाग में डाली? क्यों? क्योंकि रेबेका ऐसी लड़की थी। Come on. ओके, अभी देखो, इसका मतलब रेबेका बहुत आगे वाले सोचने वाली लड़की थी, बहुत आगे का सोचती थी वो। शी यूज्ड टू ऑलवेज फोरथिंक। दैट शोज, जो सिर्फ उसको ही नहीं, उसके साथ जो ऊंट है, ऊंट की जिंदगी कितनी मायने रखती है। जो रेगिस्तान में रहते हैं ना, उनके लिए बहुत मायने रखती है। तो रेबेका ऐसी लड़की थी, मुझे अभिषेक महसूस हो रहा है, वाह। रेबेका ऐसी लड़की थी जो इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। मैं भी जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जो इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, उसके सारी चीजों का बंदोबस्त करने वाली लड़की थी। इसीलिए उसने टाइम आने पर एसाव का आशीष सैबोटाज किया। She was a foreplanner. वो आगे की योजना, आगे का प्लान करने वाली लड़की थी। इसलिए उसने हस्तक्षेप किया उस आशीष में जो गलती से एसाव के को जाने वाला था। आपके जिंदगी में देखो, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, इसहाक को ठीक से नहीं दिख रहा था। ओके, क्या लिखा है? इसहाक को ठीक से नहीं दिख रहा था। यस, वो मन से भी अंधा हो गया था कि एसाव ने जो शादियां की है, वो देखने के बावजूद भी वो ठीक से नहीं देख रहा था। लेकिन उसकी पत्नी रेबेका, उसके अंदर एक फितरत थी, जो चीजें महत्वपूर्ण है और जिसके साथ में जो महत्वपूर्ण रहेगा उसके लिए, उन सब चीजों का वो हैंडलिंग करती थी ठीक से।
बंदोबस्त करती थी ठीक से, इसलिए उसने उस वक्त भी एलियाजार और उसके ऊंटों को पानी पिलाया, तो उसने परमेश्वर की योजना को नहीं बर्बाद होने दिया और याकूब को बीच में घुसा के उसने वो प्लान को चेंज करके उसको लबान की ओर भेज दिया। और ये बात उसको इसहाक के दिमाग में घुसाने वाली भी रेबेका ही थी कि ये यहाँ रह के विधर्मियों की लड़कियों के साथ शादी करेगा, इसलिए उसको भेजो मेरे भाई के पास। दिस वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ रेबेका। ये रेबेका के दिमाग से निकलने वाला बच्चा था। सही। शी वॉज अ फोर प्लानर हु वॉक्ड इन द रिदम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के रिदम पे ताल चलने वाली औरत थी वो लड़की, और हमेशा आगे का सोचती। या तो ये जो था ना, ये आपके जिंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं होता है। तो मेरा वापस उस पॉइंट पे आता हूं मैं, सारा क्यों बांझ थी? क्या इतना ही पॉइंट था? इतना ही पॉइंट था क्या कि बुढ़ापे में तुम्हें बच्चा हो सकता है ये दिखाने के लिए? मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों सारा ने अच्छा करी बनाने का क्यों नहीं सीखा? मुद्दा तो है। Why she did not learn to make a good curry? Why? मेरा एक सवाल है, why? क्यों वो नम्र नहीं हुई? क्यों उसने मेहनत नहीं की? तू अगर हेगार को तेरे जगह पे भेज सकती है, तो तू नम्र होके परमेश्वर से क्यों नहीं मांग सकती? सवाल नहीं। क्यों नहीं मांग सकती? तू शॉर्टकट लगा सकती है, तो उसके जगह पे तू नम्र होना, तू झुकना, तू बोलना मैं बांझ हूं, तू बोलना प्रॉब्लम मेरे में, तो ठीक है प्रॉब्लम मेरे में, मेरे पति में, तू जाना फास्टिंग एंड प्रेयर में। जो तेरा पति खुदा के साथ इतना बात करता है, तो उसको जाके पूछना तुम किससे बात करते हो, कौन है ये, मुझे भी उसकी पहचान करा के दो। Why are you behaving so helpless? तू इतनी मददहीन क्यों बर्ताव कर रही है? तेरा पति दुनिया के रचेता से बात करता है और तू कुछ नहीं करती है। मैं आज कहने को मैं दोबारा नहीं सोचूंगा, पर इब्राहिम और सारा को अगर इसहाक हुआ, वो परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा थी। क्योंकि जब ये अल्फाज बोला गया तो सारा हंसी। जी हाँ। जब ये अल्फाज बोले गए तो सारा हंसी, शी लाफ्ड। वचन वक्त लेता है लिखने के लिए कि सारा हंसी। तो इब्राहिम अपने सेवक को वो करी बनाने के लिए देना, या फिर जो भी मेन डिश बनाने को देना, एक बहुत बड़ा साइन है कि सारा परमेश्वर के सामने झुकने वाली औरत नहीं थी, इसलिए उसको वो नहीं मिल रहा था जो एक आम औरत को मिलता है। हगार को मिला, उसको नहीं मिला। वैसे ही आता है, सेम इंसिडेंट आता है याकूब और रेचल में। रेचल के पीछे याकूब का दिल दौड़ रहा था। याकूब ने उसके लिए 14 इयर्स घलाए, 14 साल खुद के घिसे उसके खूबसूरती की वजह से, लेकिन बांझ वही रही, कुछ देर तक बांझ वही रही। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का घमंड है ना, घमंड उतारने में माहिर है। ज्या मुलांना वाटतं ना ते फार हुशार आहे, फार सुंदर आहे, फार ऐसा, फार म्हणजे रंगावर त्यांना फार गुमान असतो ना, त्यांच्या जीवनामध्ये ज्या सौंदर्यात गुमान असतो, केसांवर गुमान असतो ना, देव त्यांना असं घासतो की तो रब्बर तरी टिकेल, पण ते टिकत नाही। तो बेसिक देखो, रेचल के दासी को हुआ बच्चा, लेकिन उसको नहीं। और इसी ने अपने पिताजी के मूर्तियों को छुपाया था। म्हणजे नवऱ्याबरोबर तालात ताल घालून चालणार नाही, स्वतःच आपला राग आला पाहिजे, स्वतःच काहीतरी करायचं।
लिया जो उसकी बहन थी, जो इतनी खास नहीं थी, उसको धनाधन 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 उसको बच्चे हो रहे हैं। हाँ, और ये औरत को इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी खाली हाथ, खाली हाथ, ऐसे क्या ऐसी बैठी है वो। तो आपके और मेरे जिंदगी में अगर कुछ भी होता है तो हमें उस चीज के पीछे का कारण मालूम होना बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद में खुद को सही करना, मूड खराब नहीं करना। मूड खराब करना इज नॉट द सोल्यूशन। मूड खराब करना ये सोल्यूशन ये आपका जवाब नहीं है। सही। आप कुछ बड़ा कुछ मेहरबानी नहीं करते मूड खराब करके परमेश्वर के ऊपर। नाही मी जेवणार, आता नको जीव, काय उपयोग नहीं है, तुझा मूड नीट कर, मैं नहीं जेवणार। कोई कोई लोग अगर उनको कुछ नहीं अच्छा हो गया, कोई मैं नहीं जेवण, मैंने खाना खाने वाला, मैंने खाना खाने वाला। अरे क्या वो करके कि तेरा सोल्यूशन आने वाला नहीं है। डोंट डू सत्याग्रह, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं सत्याग्रह करने की। तू नम्र ग्रह कर, खुद को नम्र बना। मी नाही खाणार, मी नाही जेवणार, तर तू मी उपास आणि प्रार्थनेत जाणार, हे कर, आमेन। हे कर। गोंताटनेस जेव्हा माझे लोक नम्र होतील, स्वतः चुका कबूल करतील आणि ते लोक प्रार्थनेत जातील, तर त्यांची प्रार्थना मी ऐकेल, देव म्हणतो। मी नाही जेवणार आणि करून हट्टीपणा करत 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 विधर्म्याशी हिंडत बसणार, ह्याला काय उपयोग नाही। विधर्मी जे करतात तेच करणार, त्याचा काय फायदा नाही। काय केलं सारेनी? इस्माईलला निर्माण करून ठेवलं फुकटचं। आज पण डोक्याला ताप चाललाय। हा, त्याच का नम्र झाली असती तर इस्माईल आला असता का? म्हणजे एका बाईचा गर्व किती महागात पडते विचार करा। असंख्य लोक अनाथ होते, असंख्य लेकरांचे पाय तुटून चालले, डोळे फुटून चाललेत, हातपाय तुटून चाललेले, कितीतरी लोक मरत चाललेले आहेत का? कारण एका बाईनी हट्टीपणा केला, बस तेवढंच आहे। किती महागात पडतोय साऱ्याचा हट्टीपणा, विचार करा। एक औरत, चलो मैं तो चलो ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, इनडायरेक्टली तो है। मग ते एसाव, हा, माहिती आहे ना आपण कोणाचे कुटुंबाचे, तरी विधर्म्यांशी लग्न करायचं, तरी करायचं। माहिती आहे ना माझा बाप, माझा आजोबा कोण, माझा आजोबा कौन। और मैं बताता हूं ये गलती भी क्यों हो गए एसाव से ना, क्योंकि ईसा खुद अपने बाप ने जो भी कमाया है ना, उसको वो जिंदा नहीं रख सकता था, उसने रखा नहीं। सारे की सारी जो कुएं थे वो सब बुझा दिए गए थे उसके शत्रु के द्वारा। अरे वो कुआ है, कुआ मैंने 30 गांव में देखा है, वो कुआ कैसे खोदते और क्या कितना खर्चा होता है और कितना बड़ा काम होता है कुआ खोदना, और बाद में कुएं को अगर पाणी लगता है ना तो कितनी खुशी होती है, बाप रे किती आनंद होतो। मी 30 गांव मध्ये पाहिलेलं आहे लोकांना विहिरी खोदताना। विहिरी काय लहानचं तळ नसतं, लहानचं बुचकळ नसतं, ती विहीर आहे विहीर। अशा याच्या बापाच्या कितीतरी विहिरी ह्याच्या शत्रूंनी बुजून टाकल्या होत्या। नंतर आपण बघतो की इसाक हा नंतर त्या विहिरी सगळ्या जाऊन परत रीक खोदतोय, पण त्या बुजू का दिला बाळा तू? आणि तुझा बाप कोण? अब्राहम। तू ती लेगेसी पुढे घेऊन गेलाच नाही। लेगेसीला काय म्हणू शकतो आपण, ते विरासत। तू ते पुढे घेऊन गेलाच नाही की जसा माझा बाप त्याच्या देवाबरोबर चालला, मी माझ्या बापाच्या देवाबरोबर चालले आणि माझा बापाचा देव माझा देव होईल, हे तू विरासत पुढे घेऊन गेलाच नाही इसाका। आणि नंतर मग तू उठतो, नंतर तुला ते समजतं। तोपर्यंत तुझ्या लेकरांनी जे करायचं ते करून ठेवलं होतं ना। इसलिए ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत डीप है। ये हर एक सर्वेंट ऑफ गॉड जो परमेश्वर का सेवक है, जो परमेश्वर के मुख के सामने जाके बैठता है, बंद खोली में दुआ करते रहता है, परमेश्वर से मांगते रहता है, तो परमेश्वर से भरते रहता है, परमेश्वर के आशीषों से भरते रहता है और परमेश्वर को खुद को अर्पण करते रहता है, यही विरासत उसने अपने बच्चों को हैंड ओवर करनी चाहिए। और यही परमेश्वर कहता है ना कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं, मेरी विरासत है। जी हाँ,
तो ये जो विरासत लेगेसी, दिस लेगेसी हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर जनरेशन्स. इट हैज टू बी टॉट टू देम. राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग अँड सीक द फेस ऑफ गॉड. पहाटे लवकर उठ आणि देवाचा शोध कर. हे त्या सेवकांनी त्याच्या लेकरांना शिकवलं पाहिजे. आणि सकाळ उठत नाही तर त्यांना मारलं पाहिजे धरून. सकाळी वॉट आणि प्रार्थनेला बस. आणि मग तुझ्या अंतकरणामध्ये म्हणजे माझ्या देवाबद्दल, आपल्या देवाबद्दल प्रेम का होत नाही, का येत नाहीये, हे त्या लेकरावर बसून त्या लेकरा संगती त्यांनी बोललं पाहिजे. बायबल शिकवलं पाहिजे. बायबल बद्दल प्रेम माझ्या लेकरामध्ये ते प्रेम निर्माण होऊ दे. प्रभू तुझ्यासाठी एक चांगली करी बनवण्यासाठी माझ्या बायकोला प्रभू परमेश्वरा तू तयार कर. ही एक प्रार्थना, ही करी बायकोने, तो लेकरू. माझ्या लेकराला तू आवडत नाही, तू महत्वाचा नाही वाटत आहे का प्रभू, माझ्याकडून काय चुकते हे त्या सेवकांनी देवाला मागणं गरजेचं आहे. की मग त्या लेकरामध्ये त्या बापाची प्रार्थना ऐकून त्या लेकरामध्ये देव प्रेम निर्माण करेल त्याच्या भाषणाप्रती, त्याच्या राज्याप्रती आणि त्याच्या प्रती. 12 साल की उम्र में इसहाक अपने लिए अपने खुद को अर्पण करने की जो लकड़ी है वो लेके, कंधे पे लेके, पीठ पे लेके बाप के साथ पूरे आज्ञाकारी बनकर वो पर्वत चढ़ सकता है. उस अर्पण के लकड़ियों पे सो सकता है. उस वक्त बाप को धक्का देके, चकमा देके भाग सकता था. उसका बाप 100 साल से भी ऊपर था उस वक्त. बट उसने नहीं किया. आज्ञाकारी बच्चा बनकर वो उस अर्पण के लकड़ियों की चिता पर सो गया. फिर वो बच्चा किधर गया? किधर गया बच्चा? वो Is it that Abraham got too busy with Keturah? क्या ऐसा है कि इब्राहिम केतुरा के साथ बहुत बिजी हो गया कि उसका ध्यान उसके बच्चे से हट गया? क्या सीख सकता हूं मैं? क्या सीख सकता हूं? सारा का बांझ रहना, हगार उसकी दासी को बच्चा होना, रेचल के दासी को बच्चा होना, लेकिन रेचल को नहीं मिलना. क्या सीख सकता हूं मैं? क्या सीख सकता हूं? परमेश्वर मेरे घर में आता है तो मेरी बीवी को मैं रोटी बनाने देता हूं और मेरे नौकर को मैं बताता हूं कि तो मेन डिश तैयार कर. और मेरा नौकर भागते हुए जाता है, मालिक की कॉपी करता है बराबर. लेकिन बीवी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम इसके वजह से, उसके वजह से वो दिखाई देता है बाद में सब कुछ. हमारी जिंदगी में ना कभी भी ध्यान में रखो, शैतान का एक कुछ न कुछ तो बीज, एक वीड, क्या बोलते हैं उसको, जंगली झाड़ी पनपती रहेगी किधर तो. अगर हमारा ध्यान सही नहीं है ना, अय्यूब की बीवी, मालूम है मेरी बीवी इतनी निगरगट्ट है, नम्र नहीं है, परमेश्वर को मानती नहीं है, झुकते नहीं है, दुआ नहीं करती ठीक से, उससे तूने 10 बच्चे होने क्यों दिए रे? एक परमेश्वर के सेवक को या फिर परमेश्वर से जो प्यार करता है, भले वो सेवक नहीं होने दो, कुछ भी होने दो वो व्यक्ति, लेकिन प्यार करता है, उसको हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है कि यार अगर लड़की ऐसी है तो आने वाली औलाद कैसी रहेगी इससे. मेरे में तो वो औलाद 9 महीने नहीं पनपने वाली, इसके अंदर उसके कोख पे रहने वाली है. और अगर औरत ऐसी है तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? तो परमेश्वर के लोगों को होशियार रहना जरूरी है. इसलिए बच्चा प्लान करने से पहले कभी भी वो जो क्या बोलते हैं हिंदी में, जो कोख है उसको ठीक से, जो कोख वाली है उसको ठीक से परमेश्वर में डुबाओ.
इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारी बीवियों को वचन से धो लिखा है, धो, क्योंकि वो गंदी बनती है। ये नहीं लिखा है वचन से लेपो। वॉश देम विद द वर्ड ऑफ गॉड, वॉश, वॉश। चलो घूमने के लिए, बाइबल पढ़ा नहीं, स्टडी किया नहीं, घर में बैठ। अब बाहर से ऑर्डर, खाना नहीं, फास्टिंग एंड प्रेयर, घर में बैठ। मेरे मम्मी डैडी नए आने वाले, बाइबल पढ़, स्टडी कर, स्टडी में बैठ, चल पढ़ बाइबल। मैं भी बैठता हूं। ये है वॉश। 9 महीने जिस कोख में वो बच्चा रहेगा, पनपेगा, बढ़ेगा, वही अगर खराब रहेगी तो फिर 10 के 10 बच्चे मर गए ना बाबा, योबा। मेरी बीवी चर्च को नहीं आती है। हंस रहे तू, हंस रहे, तेरे को हंसने को आता है? अरे वाह 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 वाह। इसका मतलब तो जल्दी तुम लोग सब नरक जाने वाले, अगर तुमको बीवी चर्च को नहीं आती। मेरी बीवी खुश है तू? हाँ, वेरी गुड, खुश रहे। आपको मालूम है, एक बात बताता हूं मैं। बहुत लोग बोलते ना, हाँ मैं नरक जाऊंगा, बोलते ना लोग गुस्से में, हाँ तो क्या मैं जाऊंगा नरक। आप नए नियम में देखो, जहां कहीं भी यीशु मसीह का सामना किसी दुष्ट आत्मा के साथ हुआ है और अगर नरक की बात आई है तो वो दुष्ट आत्मा ने बोला है उसको, हमें नरक मत भेजो समय से पहले। क्योंकि वो जानते उधर क्या है, और हम बेवकूफ लोग, हम नहीं जानते उधर क्या है, इसलिए हाँ मैं जाऊंगा। अरे जिसके लिए बनाया गया है नरक, वो खुद चिल्ला के बोलता है हमें मत भेजो, हम पे अग्नि मत डालो। मैंने खुद सुना है दुष्ट आत्मा को बोलते हुए, मुझे हमको अग्नि मत डालो, जाता हूं, चिल्लाते हैं दुष्ट आत्माएं। तूने सुना हो? जब मैं बोलता हूँ ना ये मैं नरक में पवित्र आत्मा की अग्नि से बढ़ा, नहीं चाहिए, चिल्लाते। उनको डर है, उनको मालूम है उधर क्या है। और हमारे इंसान, हाँ मैं जाऊंगा। अरे 1 सेकंड भी बहुत बड़ा लम्हा होगा तुम्हारे लिए। वहां पर जो अनुभव तुमको आएगा ना, पागल हो जाओगे। चिल्ला चिल्ला के गला सूखे करके पानी मिलेगा नहीं। बोलेंगे वहां गला किधर है? जी को सब कुछ है, स्पिरिचुअल गला भी है, स्पिरिचुअल कान भी है, स्पिरिचुअल आंख भी है, स्पिरिचुअल मुंह भी है, और स्पिरिचुअल प्यास भी है, और स्पिरिचुअल भूख भी है, सब कुछ है। ओके तो एक बैड मूड था उसके जिंदगी में चल रहा था मूसा के। I think Zipporah could never connect with Moses and his entire exodus, his entire journey, his life in Egypt, and his entire journey, entire legacy, his entire calling. She could never ever connect with him. मुझे ऐसा लगता है कि जिफोरा जो है वो मूसा के साथ कभी जुड़ ही नहीं पाई। उसके पूरे सफ़र के साथ उसका मिस्र में रहना और वहाँ से बाहर निकलना और उसकी विरासत जो ले आया है और जो जाने वाला है, उस जो बुलावा है परमेश्वर का, इसके साथ वो कभी नहीं जुड़ पाई। You're a great man. एक कॉइन है, सिक्का। उस सिक्के की एक बाजू महान है और दूसरी बाजू हम देखते हैं खत्म है। और इसलिए वहां पर वो होना जरूरी था मूसा के लिए। वो हुआ, इसीलिए वो कहता है नाउ अगर जिफोरा उसको एक अच्छी जिंदगी देती ना, तो मूसा वहां कभी नहीं देखता। ये मैं बोलना चाह रहा था। ये
अगर मूसा को जिफोरा एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही आसान, बहुत ही आरामदायी जिंदगी देती थी ना, तो मूसा कभी भी उस झाड़ी को देख के आकर्षित नहीं होता, उसके तरफ नहीं भागता। You know what is the most important part in a bushfire? You know that? Important part. हिंदी में आप सवाल बोल सकते हो। किसी भी कटीली झाड़ी को जब किसी भी झाड़ी को आग लगती है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, आपको पता क्या है? होता है मालूम है आपको? क्या होता है मालूम है? उस झाड़ के लिए नहीं, उस घटना में इसे बाकी चीजों से दूर रखना पड़ेगा, नहीं। तो आग फैल जाएगी। हाँ ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली स्टैंड अलोन झाड़ी में। अगर ये झाड़ी अकेली खड़ी है तो उसमें अगर आग लग गई तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है मालूम है? मैं बताता हूँ, द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसका हम समझ नहीं सकते, फिर नहीं, जिसका कोई भरोसा नहीं, अभी है, थोड़ी क्षणों के बाद नहीं है। और यही पॉइंट था जिसकी वजह से मूसा आकर्षित हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से वो आग जल रही थी। क्या मैंने बोला? बहुत दिनों से वो आग जल रही थी और मूसा उसको देख रहा था। देखो, उसके जिंदगी, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, उसके जिंदगी से वो आग का ताल्लुकात था। वो आग परमेश्वर का कॉलिंग कार्ड था। जी हाँ, राइट? जी हाँ। लेकिन यहां पर भी उसका एक अनसर्टन, एक अनिश्चित जीवन काल चल रहा था, और वो कॉलिंग कार्ड भी एक अनिश्चित काल के लिए चल रहा था। दोनों में एक ही बात कॉमन थी, अनिश्चितता। जिस निश्चित लगने वाले जिंदगी में मूसा जी रहा था, वो कितना अनिश्चित था वो उसको बाद में मालूम पड़ा, जब उसने उस कॉल को आंसर दिया। किती त्याचं जीवन अनिश्चित होतं, जिफोरा बरोबर राहणं आणि त्याच्या सासरी चाकरी करणं किती अनिश्चित होतं, हे मोशेला तेव्हा कळालं जेव्हा त्यांनी देवाच्या त्या कॉलला, त्या बोलावण्याला उत्तर दिलं। तेव्हा त्याला कळालं की ही बायको माझ्याबरोबर टिकायला तयार नाही, माझ्यासंधी प्रवास करायला तयार नाही, माझ्यासंधी पुढे यायला तयार नाही, मधूनच निघून गेली ही बाई। इनफॅक्ट तिला पाठवून दिलं मोशेने। पण एखाद्या दिवशी म्हटली, काही होऊ द्या, मी हलणार नाही। तुम्ही जर का माया सांगती 40 वर्ष माझ्या अरण्यामध्ये, तुम्ही मिस्राचे राजकुमार असून सुद्धा माया सांगती अरण्यामध्ये तुम्ही जर का 40 वर्ष काटेकोसळ्यात राबले, तर मी तुमच्या बरोबर ह्या प्रवासात 40 वर्ष राबू नाही शकत? मैं राबेन। बहुत लोग तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिनों के लिए ही आते हैं। देखो कैसा है, अब आप बोलोगे जिफरा तो एक चरवाहा थी, उसको तो बुरे दिनों की आदत थी, तो फिर ये जो मिस्री लोगों से इजराइल राष्ट्र को बाहर निकालना है, तो वो भी बुरे ही दिन थे ना। एक चरवाहा के लिए, चरवाहा की जिंदगी बहुत आराम सी होती है, बहुत बढ़िया होती है। ये जो जिंदगी है ना, गुलामों को आजाद करना और 6-6.5 लाख नकारे गुलामों को हैंडल करना, उनके दिमाग को, ये क्या आसान जिंदगी नहीं है। दिन रात लोगों के गाली गलौज खाना और फिर भी उधर ही सुबह उठ के हंसना और लोगों को फिर से एक बार वेलकम करना, फिर भी लोगों से मुस्कुराना और बात करना और प्यार मोहब्बत से बात करना, उनको परमेश्वर का वचन सुनाना, ये आसान जिंदगी नहीं होती है। अपने सारे इमोशंस को दबाना नीचे और फिर भी एक अच्छी दिमाग से आके प्रीचिंग करना, ये आसान जिंदगी नहीं होती है।
हम देखते हैं अगर पुलिस वाला उसके घर में झगड़ा करके आएगा तो पूरा गुस्सा बीवी का जो घर पे नहीं निकाल सकता वो सबको निकालता है दिन दिन भर और महीनों तक। और इधर हम पास्टर लोग होते हैं जिंदगी में, वहां हमारे जिंदगी में कुछ भी होने दो, हम तुम्हारे सामने आके प्रेज द लॉर्ड हम मुस्कुराते रहते हैं। ये आसान नहीं है। एक दिन फेक करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन। वी कांट फेक फॉर 25 years। हम नहीं कर सकते 25 सालों तक ऐसा फेक। तो वो जिंदगी के लिए जुफरा तैयार नहीं थी उस सफर के लिए। हर दिन मेरे पति को मैं गाली गलौज खाते हुए देखती हूँ, हर दिन। उनके बच्चे, उसके बच्चे देखते हैं, लोग आना शना बोलते रहते हैं। और फिर भी ये भाई साहब लाठी लेके खड़ा है। इसको कहते हैं जिगर। अपना मूड सही रखना। और जब मूसा ने मूड खराब होने दिया, वो कनान देश सिर्फ देख सका, अंदर जा नहीं सका। हर बड़े मौके के पहले आपको मूड खराब करने वाला एक मौका आएगा। आपका मूड खराब करने वाला एक मौका, एक क्षण आएगा, क्योंकि वो शैतान जानता है इसका बड़ा मौका पीछे से आ रहा है, निकल चुका है, रास्ते में ही है। इसलिए अनिवार्य है कि इसका मूड खराब हो ताकि वो बड़ा मौका हासिल न कर सके। तो मोसेस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। आगे बहुत है आगे, अब अगली बार देखेंगे हम। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीख सकते हैं हम फ्रॉम सारा से, रेचल से, रेबेका से, सारा से, हेगार से, रेबेका से, रेचल से, लिया से बहुत सीख सकते हैं हम। बहुत, ये 5 औरतें बहुत a lot to learn. You can just read it and you can learn from these 5 ladies. ऐसा लगता है एक मैसेज बनाओ, 5 ladies, these 5 ladies. Amazing. इसका तो कॉन्फ्रेंस बन जाएगा। Yeah, amazing है, amazing. क्या स्टडी है, थोड़ी देर में कितना दिया है। ये बहुत साल लगे मुझे सीखने के लिए। lot of pages I've turned up and down to see how they have interacted. कैसा उनका बर्ताव रहा है, कैसा उन्हें रिएक्शंस दिए, कैसा उनका क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया के और एक प्रतिक्रिया, क्या उनका वार्तालाप क्या हो गया उनके बीच में। मैंने उस दिन एक सीरियल देखा था, थोड़ा सा ग्लिम्स ऑन इंस्टा पे, कि परमेश्वर इब्राहिम को कहता है कि तेरे बेटे को ऊपर लेके आ तू। तो इब्राहिम अपनी बीवी से बात कर रहा है और उनसे बोल रहा है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ऐसा ऐसा। किधर लिखा है बाइबल में? शी इज नोवेयर इन द पिक्चर। बहुत चीजें तुम्हें किसी को नहीं बता के करनी पड़ती है अगर तुम्हें परमेश्वर का काम ठीक से करना है तो तो लिखा है सवेरे उठ के सब तैयारी, गोल गॉन, निकल गए। Yeah. Why did he not involve his wife? Because he knew his wife was not supportive to the plan of God, to the will of God, to the purpose of God. हिंदी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी English question. क्या सॉरी, इब्राहिम ने अपनी बीवी को उसमें शामिल क्यों नहीं इब्राहिम किया? ने परमेश्वर की योजना में उसके बीवी को शामिल क्यों नहीं किया, जो परमेश्वर ने उससे कहा था करने के लिए? क्योंकि ये सारा जो थी, उसकी पत्नी जो थी, वो परमेश्वर की योजना के प्रति वो सपोर्टिव नहीं थी, या फिर उसको सहारा नहीं देती थी, उसे साथ नहीं देती थी कि वो पूरा करे। इस वजह से। बट ऐसा क्यों, ऐसी पत्नी क्यों रही उसकी? क्योंकि इब्राहिम ने एक आर्मी बनाते बनाते उसके पास भी टाइम देना चाहिए था उसको तैयार करने में। किधर और ही है। वाओ। You just cannot build up everything outside and not focus inside. When you know you got a tooth decay, वो कभी भी टूटेगा वो दांत, हड्डी चबाते चबाते एक दिन आएगा वो बाहर। तेरे डीके को, तेरी कीड़ को तू सही कर। ये कोई भी प्रॉब्लम है ना,
अचानक निर्माण नहीं होता है। हम देखते हैं ना, कभी कभी बहुत बड़ा पत्थर ऐसा टूट के गिरता है पर्वत से, और वो लोग नीचे, लोग क्या बोलते हैं, अरे अचानक अचानक टूट गया। अचानक नहीं टूटा दादा, वो बहुत सालों तक उसके अंदर पानी जा रहा था, जो लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन जब वो नीचे उतर के आया ना, उसने जो बाद में जो क्या उसको बोलते, तमाशा जो क्या, कहर जो मचाई, वो तुमने देखा है। लेकिन जो उसके अंदर पानी जा रहा था ना, हवा घुस रही थी, रेत जा रही थी, वो किसी ने नहीं देखा। तो ये है वो पॉइंट कि हमारा मूड सही रखना बहुत जरूरी है। इधर हम देखते हैं कि मूसा हिल गया था और उसने बोला उसके दिल में, इट्स इनफ। That's why he says, and Moses said, I will now turn aside and see this great sight. वो क्या लिखता है, क्या बोलता है वो, and see this great sight, great sight, अचंबे को देखूंगा, great sight, महान दृश्य। that means वो great sight उसके सामने 24/7 चल रहा था। लेकिन उसके लिए वो he was trying to make his normal life into a great life. वो उसकी आम जिंदगी एक महान जिंदगी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ बोला है, उसकी आम जिंदगी एक महान जिंदगी बनाने की कोशिश में लगा हुआ था 40 सालों तक। लेकिन कितना जुगाड़ करेगा भाई, जो आम है वो आम है, और महान तेरी राह देख रहा है पर्वत पे। तो कितना भी जुगाड़ कर, वो आम कभी भी महान नहीं बन सकता। तुझे इस आम को कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा, अगर तुझे वो महान के पास जाना है तो। आम में रहोगे, आम ही रहोगे। मानता से जुड़ोगे तो मान चीजें। Yeah, so that is the thing. He was trying to get his normal life, get going into a great life. सामान्य या फिर आम जिंदगी को वो महान जिंदगी बनाने की कोशिश में था। लगा हुआ, जुड़ा, वो कंटिन्यूस उसमें था। बाद में one day उसकी सटक गई, बस हुआ। Then he said, I will now turn aside and see this great sight. कि मैं अब मुड़ूंगा, और नहीं, ऐसा नहीं। अब मैं मुड़ूंगा और देखूंगा ये अचंबा, ये महान दृश्य क्या है। अब always read the Bible with full emotion, put 100% emotion. Imagine भावनाओं के साथ बाइबल को पढ़ो। Yeah, you will get an amazing revelation. अगर वो कहता ना, I will turn aside to see the great sight, वो बहुत नॉर्मल होता था। लेकिन जब उसने कहा अब now, when you use now, it means you are telling I had enough. जब आप अब का इस्तेमाल कर रहे हो, तब आप ये बताते हो या ये दर्शाते हो कि अब बहुत हो गया। बर्दाश्त की एक हद होती है। Wow. Thank you, Lord, for English literature. Thank you, Jesus. For history. तो ये जो हम देखते हैं ना, पूरा का पूरा उनका जो एपिसोड्स है, मूसा, उसकी बीवी जत्रो, उसका फादर इन लॉ, इब्राहिम, सारा, इलियाजार, हेगार का तो जबरदस्त है। क्लास। हेगार को इतने अच्छा मौका मिला था, कितना बड़ा मौका था। इसमें आपने संदेश दिया, द हेगार इन मी, या मुझ में का हेगार, या दिया मैंने। लेकिन उसने क्या किया उस मौके का, वो अपने बेटे को भी सही सिखा नहीं सकी, खुद भी नहीं और बेटे को भी नहीं। म्हणजे मस्ती किती नडली ना तिला, म्हणजे कुठे ठेवलंय मला, प्रसंग घरात काय चाललाय तिथं मला ते संधी दिलेली आहे।
तर मी कशी वागली पाहिजे, कशी सुधारली पाहिजे, कशी नीट राहिली पाहिजे मी. पण तिथं पण ती मस्तीखोरपणा करते आणि हातात आलेला मौका तिने घालून टाकला. मौके का फायदा ही नहीं उठाया उसने. मग मी म्हणतो, मग राहा पेशा परवडली आपल्याला. तिला पण मौका आला. तिला तो कोणी बोलवलं पण नाही, तिने होऊन ओढून घेतला स्वतः. तिच्या फक्त दारापाशी ते आले आणि तिने बरोबर जे योग्य ते केलं. हे बघा, ज्यांच्या जीवनामध्ये वाईट परिस्थिती असते ना, त्यांना मौका ओळखता येतो. त्यांना जळतं झुडूप कळतं, ही आग भिजत का नाही. म्हणून तिथं 40 वर्ष घासणं गरजेचं आहे. ते बहुतेक एवढे सर्व मौके जे आहेत किंवा संधी जे आहेत गमावून त्या वाईट परिस्थितीतून येऊन मग तिथे त्यांना आता कळतंय बाबा हे मौका है, चौका मारना ही है. राम ने तो छक्का ही मार दिया. पूरे घर को बचा लिया उसने. See that's what it is. सही सही. वो रूथ भी है. वाओ. Now can you imagine that opportunity? मौका कोणाशी जुळत आहे, मला कसं वागलं पाहिजे, कसं राहिलं पाहिजे, स्वतःमध्ये काय काय बदलाव केले पाहिजे, माझ्या या वर्तनाला सोडलं पाहिजे, माझ्या या घाणेरड्या सवयीला सोडलं पाहिजे. वाव. चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन अ बिलीवर्स लाइफ. बदलाव ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा वैसे के वैसे ही रहती है किसी भी विश्वासी के जिंदगी में, यानी होता ही है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगले हम इसमें बाकी के लोगों को भी देखेंगे हम. Let's pray. Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive, Lord my God. Thank you, Jesus, for talking to us, for revealing to us your heart, your will, your plan, your purposes, oh Lord my God. Blessed Lord my God, I thank you for this time, Lord my God. I seal today's word and today's anointing in our hearts, so Lord my God, with the precious blood, precious oil, and the the Holy Spirit, Lord. Give us the grace to understand your word and to bring forth fruit 100-fold. Every yoke of darkness, every bondage of the enemy holding upon our lives, oh Lord, trying to steal this word from our hearts, oh Lord my God. I've been trying to comes with the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, right in the command of power of darkness, in the name of Jesus. Get out! Come on, in Jesus' mighty name. And Spirit of God, you take charge right now. Help us to bring forth fruit 100-fold accordingly. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Amen, amen. मेरा काम आज सही नहीं हुआ, मैं बाइबल स्टडी नहीं सुनने वाला हूँ पास्टर. नहीं, आप कुछ भी बोलो मैं नहीं सुनने वाला हूँ. नहीं, पास्टर मुझसे बात नहीं करते हैं और मेरे पास ध्यान नहीं देते, मैं मेरे घर पे नहीं आते. नहीं, मैं बाइबल स्टडी नहीं सुनने वाला हूँ पास्टर, आपके चर्च में नहीं आने वाला हूँ मैं. मौका, मूड सही करो. और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे महान मौके को जो है ना आप पकड़ लोगे, दबोच लोगे और वो महानता आपके जिंदगी के द्वारा परमेश्वर करेगा. आमेन. हम सीख रहे हैं वचन के द्वारा कि कैसे हमारे मूड को अगर हम सही रखें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव में आकर बैठेगा और हमें उसका प्रतिफल या फिर जो प्रतिक्रिया हमने दिया है वो किराया खुदा हमें भर के देगा और इतना देगा कि हमारे वो समझ के परे होगा. क्या हम उस मौके को खोना चाहते हैं बस इस वजह से कि हमारा मूड खराब है? मुझे तो ऐसा लगता है आप सभी जन वासे कह रहे हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा मूड हम सही रखेंगे. क्योंकि सही मूड में परमेश्वर भी कार्य करता है, उसे भी सही मूड की ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी में कार्य करने के लिए. अगर मूड ही खराब है तो वो भी कार्य नहीं कर पाएगा हमारे ज़िंदगी में. तो कितना अहम है कि हम हमारे मूड को सही रखें. तो आज से बस हमें ये करना है कि हमारे मूड को सही करना है. और जैसे वचन कहता है कि हमेशा आनंदित रहो. हमेशा. प्रॉब्लम क्या है? हर चीज़ में बुरा हुआ, अरे मुझे पता है वचन कहता है कि हर चीज़ जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए होता है. लगा है, अरे कोई बात नहीं, मेरे अच्छे के लिए ही है.
अरे नुकसान हुआ, अरे कोई बात नहीं, मेरे अच्छे के लिए है, अरे ये हुआ, अरे मेरे अच्छे के लिए। अगर हम बार बार यही कहते रहेंगे तो शैतान भी बाद में सोचेगा यार इससे कुछ भी करो, ये तो यही कहता है कि इसके अच्छे के लिए है। और सचमुच परमेश्वर जो है उसी परिस्थिति को आपके अच्छे के लिए बदलेगा। आमेन, 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 क्योंकि आपका मूड सही है। आमेन। तो अगर आपका मूड सही है, आप कोई भी मौका नहीं गवाओगे। और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आज के बाइबल स्टडी के द्वारा आपका मूड तो अच्छा हुआ ही है आमेन। और आपके जो आने वाले मौके हैं उसे आप हासिल करोगे ही। तो क्यों ना आज से इस वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में हम सब कुछ वो लागू करेंगे और उसके अनुसार हम जिंदगी जिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान भी आ जाए। अरे प्रभु यीशु मसीह के पास देख, तूफान है लेकिन लेटा है आराम से, क्योंकि वो कहता है डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने वो का। प्रभु यीशु मसीह जानता है अगर मूड सही है तो चमत्कार होगा। आमेन, आमेन। बस उठो और शब्द कहा और तूफान शांत। आमेन। आमेन। मूड सही है तो ही सही शब्द निकलेंगे बाहर। आमेन। नहीं तो क्या क्या अल्फाज हमने सुने हैं, अभी हमने देखे, और जो हम प्रतिक्रिया देते हैं वो तो हम खुद ही अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आज के बाइबल स्टडी के द्वारा आप आशीषित हुए हो तो ज़रूर टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इसे शेयर करो। और अगर आपके सवाल आज के बाइबल स्टडी पर है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हो और आने वाले गुरुवार को हम ज़रूर आपके सवाल लेंगे और पवित्र आत्मा आपको जवाब देगा। आमेन। तो बने रहिए, हमारे साथ लगे रहिए और बाइबल में बढ़ते जाइए और उसके जो आने वाले प्रकाशन जो है परमेश्वर की ओर से उसमें आप बढ़ते जाइए और प्रभु यीशु मसीह के जैसे आप बनते जाइएगा। तो आमेन। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।